अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर एस एम आमिर एक बार फिर आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल इजी लाइफ सॉल्यूशंस में डॉक्टर आमिर के साथ। तो जनाब, पिछली वीडियो में हमने एंग्जाइटी के बारे में बातचीत की थी और मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि एंग्जाइटी क्या है। तो एंग्जाइटी इज़ अ वेरी नॉर्मल इमोशनल रिस्पॉन्स टू अ स्ट्रेस। स्ट्रेसेस हमारे पास सारा दिन सारी ज़िंदगी में हमारे पास रहते ही हैं स्ट्रेसेस। तो ये एक आर्जी रिस्पॉन्स होता है टू अ स्ट्रेस। उसके बाद जब स्ट्रेस चला जाता है तो एंग्जाइटी भी चली जाती है। अच्छा, अगर ये स्ट्रेस आपका प्रोलॉन्ग कर जाए, लेट्स से फ्यू मंथ्स फ्यू वीक्स और 5-6 महीने अगर ये आपका ये स्ट्रेस चलता रहे, तो ये जो आपकी एंग्जाइटी है ये कन्वर्ट हो जाती है अपनी अगली स्टेज में, जिसे हम कहते हैं जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में फिर आपके पास पेशेंट में फॉल इनटू डिप्रेशन, उसको पैनिक अटैक्स हो सकते हैं और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स यानी कि ओसीडीज में जा सकता है और इनके अपने अपने सिम्टम्स हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू कंट्रोल योर एंग्जाइटी एट अ वेरी इनिशियल स्टेट। शुरू में इसको कंट्रोल कर लिया जाए। अब शुरू में इसको आपने अपनी एंग्जाइटी को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए बड़े ही हम इजी स्टेप्स हैं जो मैं आपसे अभी वन बाय वन डिस्कस कर लूँगा, ताकि आप अगली स्टेज में जाने से पहले पहले खुद से ही अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल कर लें। तो जनाब, इसमें सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी फिजिकल एक्टिविटी को डालें। फिजिकल एक्टिविटी में क्या है कि ये आपने अपने टाइम पे सुबह सो के उठना है, अपना रूटीन ठीक रखना है, अपने सारे दिन को प्लान कर लेना है और अपनी लाइफ रूटीन में अपनी फिजिकल जो एक्टिविटी एक्सरसाइज और थोड़ा सा जिम उसको ऐड कर लें। अपनी सैर के लिए, शाम की सैर के लिए, सुबह की सैर के लिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज के लिए लाजमी टाइम निकालें। ये आपके मसल्स को रिलैक्स करेगा और आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स जिन्हें एंडोर्फिन्स कहते हैं वो रिलीज करेगा और दे विल हेल्प यू टू कंट्रोल योर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। अच्छा, फिर इसमें डीप ब्रीदिंग्स आती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। डीप ब्रीदिंग ये होती है कि आपने एक लंबा सांस अंदर खींच लेना है और सांस को रोक लेना है जितनी देर आप होल्ड कर सकें, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपने बाहर निकाल देना है। और ये आपने 7-8 दफ़ा ये प्रैक्टिस करनी है, दिन में 2-3 मरतबा। और जब आप ये डीप ब्रीदिंग करें तो आप बेहतर है कि कोई खिड़की खोल लें या किसी ऐसी जगह पे खड़े हो जाएं जहां आपको एक अच्छा व्यू आ रहा हो, प्लेजेंट व्यू आ रहा हो। और अगर आपके पास कोई प्लेजेंट व्यू नहीं है तो फिर आप अपनी आंखें बंद करके एज्यूम कर लें कि आप एक बहुत खूबसूरत जगह पे खड़े हैं और फिर आपने ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रही हैं। इससे आपके बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है आपको अपने मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, और आपकी वो जो ब्रीदिंग है डिफिकल्टी है वो भी इससे बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस में ये होता है कि हम हर वक्त इस चीज़ को सोचते रहते हैं कि कल क्या हुआ था या आने वाले दिन का हमें फिक्र होता है। माइंडफुलनेस आपको ये सिखाती है कि आप अपने आज के दिन को फोकस करें, क्योंकि पास्ट इज़ अ हिस्ट्री, फ्यूचर इज़ अ मिस्ट्री। नहीं पता क्या होना है कल, लेकिन आज का दिन आपके हाथ में है। इसको आप बेहतर तरीके से प्लान करें और आप अपने सारे इस दिन को इफेक्टिव और एफिशिएंट बना लें और अपने लिए यूजफुल बना लें। तो अगर आपका आज का दिन आपके लिए बेहतर हो गया तो आने वाला कल खुद ब खुद ही बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है माइंडफुलनेस, अपने आज को बेहतर करें। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे कहते हैं जर्नलिंग। जर्नलिंग में होता है कि आप अपने जो सारे के सारे स्ट्रेसेस हैं या सारी जो एंग्जाइटी की थॉट्स हैं उनको आप राइट डाउन करें, उनको आप लिख लें। ये पेशेंट बड़ा रिलेक्टेंट होते हैं लिखने पे, कहते हैं नहीं लिखा जाता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको करना है। अपनी एंग्जाइटीज को लिखें और फिर उनको देखें कि कौन कौन सी स्ट्रेसर्स हैं जो आपको स्ट्रेस डाल रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर अगर कोई ऐसे टास्क है जो आपको स्ट्रेस का बायस है, जो कुछ भी है, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लें। प्रायोरिटाइज करने के बाद देखें जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको पीछे रखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आगे रखें, सबसे पहले उसको करें। तो ये आपका दिन और आपका काम और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, फिर हम सारा दिन चाय काफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं। अपनी खुराक में चाय को, कॉफ़ी को और शुगर को कम कर दें। ठीक है, इससे इनके ज़्यादा लेने से तबीयत में इरिटेशन, इरिटेटिव बिहेवियर आता है, आपका स्लीप पैटर्न ख़राब होता है। तो वो ये चीज़ें रिड्यूस करने से आपकी स्लीप पैटर्न अच्छा होगा और आपकी इरिटेशन जो है तबीयत में कम हो जाएगी। इसके अलावा अपनी स्लीप टाइम को एडिक्वेट स्लीप टाइम लें। 6 से 7 घंटे की एक नींद जो है वो टाइम पे सोना और 6-7 घंटे की नींद लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपके मसल्स रिलैक्स होंगे, आपका माइंड, आपके कंसंट्रेशन, आपका फोकस सारा दिन चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छा और ठीक रहेगा। इसके अलावा अपने टाइम को मैनेज करें। मिसाल के तौर पे आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, टास्क हैं, आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसको और उसमें जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, मतलब कि 6 दिन है, 7 दिन है, ये 2 दिन है, आप उस प्रोजेक्ट को, अपने टास्क को मुख्तलिफ पीसेस में डिवाइड कर लें और डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में थोड़ा थोड़ा करके उस प्रोजेक्ट को करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि एकदम से आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। मुख्तलिफ टाइम स्लॉट्स में जब आपका प्रोजेक्ट डिवाइड हो जाएगा तो फिर आप टाइम पर अपने उस प्रोजेक्ट को खत्म कर लेंगे और आपको बिल्कुल एंग्जाइटी नहीं होगी जिस दिन आपने वो काम अपना प्रेजेंट करना है या वो जिस दिन वो आपका फाइनल डे होगा। इसके अलावा जनाब मेडिटेशन है।
सारा दिन लाजमी कोई टाइम निकालें अल्लाह ताला से बातचीत के लिए, अपनी नमाज उसके लिए, और थोड़ी तस्बीहात, थोड़ा सा तन्हाई में बैठ के अल्लाह ताला से कनेक्शन बनाएं। बहुत रिलैक्सेशन मिलती है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। ठीक है, 24 घंटे में से टोटली चले 1 घंटा तो निकालें पूरे दिन में। और ये 1 घंटा एक दफ़ा नहीं है, मतलब जैसे नमाजें ही हैं, 5 नमाजें, तो उनको 10-10 मिनट आप निकालें तो 1 घंटा बन जाएगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आपको ताकत देगा, स्पिरिचुअल ताकत देगा, इससे बहुत फ़ायदा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें आपको जो बताना चाहता हूँ वो है सोशल सपोर्ट। आप अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे, आपका बच्चों से कनेक्शन है, अगर बच्चे हैं तो आपका अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्शन है, अगर मियाँ बीवी हैं तो एक दूसरे से कनेक्शन है। जब भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर पैदा होता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस इंसान के अंदर पैदा होना शुरू होती हैं। उस वक्त इनको जज कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, इग्नोर ना करें। अगर आप पेरेंट्स हैं, बच्चा आइसोलेट हो गया है, बातचीत कम करता है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा चीज़ों में, उसी वक्त बैठ जाएं और फिर उसके बाद बैठ जाएं और चीज़ों को डिस्कस करें। इग्नोर ना करें, बैठ जाएं और डिस्कस करें। और मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप चाहे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, मियाँ बीवी हैं, अपने मामलात को डिस्कस ज़रूर करें, शेयर करें। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स में आपस में शेयर नहीं करेंगे तो फिर आपके प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। सबसे ज़्यादा लविंग, सबसे ज़्यादा आपके साथ मेहरबान जो हैं और आपके साथ जो हेल्पिंग है वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, नो वन एल्स। तो उनके साथ बैठ के, वो किसी भी ग्रेविटी का मसला है, कोई फियर ना, कोई डर ना करें कि आपके साथ कोई पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे आपकी बात सुन के, या मियाँ बीवी के नाराज होंगे हमारी, या कोई मजाक उड़ाएगा। नेवर डू दिस। ठीक है, इग्नोर ना करें, सिट डाउन, शेयर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। जब शेयर करेंगे तो आपको केयर मिलेगी, आपके मसाइल हल होने की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी को एंग्जाइटी से निकालना, डिप्रेशन से निकालना, ये सिर्फ उस पेशेंट का मसला नहीं है, ये उसके घर वालों का सबसे पहले फ़र्ज़ है, उसके दोस्तों का, कोलीग्स का, पूरी सोसाइटी का फ़र्ज़ है कि उसको उस फेज से, उस डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से निकाले। इसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हेल्दी लाइफ स्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अपने आप को एक प्रोडक्टिव लाइफ गुजारने के लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल्स अपनाना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी लाइफ स्टाइल्स एक अलग टॉपिक है पूरा, जिसमें कुछ फिजिकल नेचर के हेल्दी लाइफ स्टाइल्स हैं और कुछ स्पिरिचुअल नेचर के हेल्दी लाइफ स्टाइल्स हैं। वो जो स्पिरिचुअल हैं, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपने बातें बहुत जगह से सुनी होंगी, लेकिन आपको ये अंदाजा नहीं होगा कि ये भी हेल्दी लाइफ स्टाइल्स हैं। अगर आप ये नहीं करते तो आपका लाइफ स्टाइल अनहेल्दी हो जाता है। तो यू विल बी सरप्राइज टू लिसन दैट। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल्स के ऊपर बातचीत करेंगे आपसे, और आपको बताऊंगा कि क्या क्या है। और आप ये इस मेरी वीडियो को सुने, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी भी सजेशंस दें। मुझे भी टॉपिक्स भी भेज सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, और इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग लोअर लेवल पे, इनिशियल लेवल पे अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सकें और हम सब इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंग्जाइटी ना लें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।